भारतीय संविधान के वे क्वेश्चन जो एसएससी और अदर स्टेट एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं उन 50 क्वेश्चंस की। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान और उसकी संरचना से। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव जी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित, जिससे वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। कुल अनुसूचियों की संख्या भी 12 है। अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 1 में अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया है भारत को। संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का उल्लेख है। संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। संसद और राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति पर महाअभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया कहाँ शुरू की जाती है? इसे संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जिन्हें स्पीकर भी कहते हैं। धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में धन विधेयक मनी बिल परिभाषित है। लोकसभा में कोरम यानी कि गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या का कितना हिस्सा आवश्यक है? 1/10। कुल का 1/10 कोरम को पूरा करने के लिए कुल सदस्यों का इतना हिस्सा होना आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष तक के लिए किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट चलता है, इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट मुख्य है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। राज्य की नीति निदेशक तत्व यानी कि DPSP, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DPSP बोल देते हैं, किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 32 में है और इसे ही जो BR अम्बेडकर जी हैं उनके द्वारा इसे संविधान की आत्मा का कहा गया है, अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 368 यानी कि 368 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है राज्य और स्थायी शासन से संबंधित। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 1953 में इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर कौन से हैं? सबसे पहले ग्राम पंचायत है, फिर पंचायत समिति है और फिर जिला परिषद है। सभी राज्यों में अलग अलग है। तो जैसे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पर त्रिस्तरीय है। वहीं बात की जाए बंगाल की तो वहाँ 4 स्तरीय है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 2 स्तरीय है। मोस्टली तो यही है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होती है।
वहीं बात की जाए प्रधानमंत्री यानी कि लोकसभा सदस्य के लिए तो वहाँ 25 वर्ष होती है। विधानसभा सदस्य बनने के लिए भी 25 वर्ष होती है, जबकि प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष की होती है। मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट है चुनाव और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। चुनाव और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो 1989 में 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था ये। जब पहले भारत में वोट करने की आयु 21 वर्ष थी और अब 18 है, जो वह 1989 से लागू हो गई। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। ठीक है, सुकुमार सेन। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में की जाती है? तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की नेशनल इमरजेंसी वाली चीज़ें होती हैं। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वित्तीय आपातकाल तो आर्टिकल 360 में, आर्टिकल अनुच्छेद 360 में वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। ठीक है। इसके अलावा शक्तिशाली केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को किस देश से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। भारत की जो संघीय व्यवस्था है वह कनाडा से ली गई है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिनकी वर्तमान में कुल संख्या बिल्कुल जी हाँ 11 है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही बार बार पूछे जाने वाले वे क्वेश्चन जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खासतौर से वनडे एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना विशेष ध्यान रखें। नमस्कार साथियों।